समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ठिठुरन बढ़ चुकी है। कोहरा सुबह बहुत तेज होता है, धीरे धीरे कम होता है, लेकिन फिर भी सर्दी कम नहीं होती। हाथ पैर ठिठुरते नजर आ रहे हैं। जगह जगह ठंड से बचने के लिए अलाव लगाए जा रहे हैं। सभी हाथ तापते नजर आ रहे हैं। घरों में हीटर जलाए जा रहे हैं। सही बात है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जाती हुई ठंड और आती हुई ठंड बहुत परेशान करती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। जिन्हें सांस की परेशानी है वो बाहर निकलने से बचे, कोहरे में बाहर ना निकले तो कपूर साथ में लेकर निकले, क्योंकि ये जो कोहरा है फेफड़ों में जा सकता है और आपको धसका भी लग सकता है। तो ठंड से बचने का उपाय साथ साथ करें। गर्म तरल पदार्थ पीते रहें, गर्म पानी पीते रहें। वहीं अब आपको बता दूं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी का सभी को बहुत ही कह सकते हैं कि दिल से इंतजार है। चारों ओर तैयारियां चल रही हैं। पूरे मेरठ शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चारों ओर भगवा भगवा नजर आ रहा है और श्री राम के जयकारों से अभी से ही चारों ओर गूंज जो है पूरे शहर में फैल रही है और श्री राम के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरठ शहर में ही नहीं, जगह जगह हर जिले में इसी तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्कूलों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और मार्केटों की तो रौनक अगर आप देखें तो बात ही कुछ और है। मार्केटों को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। दीपावली पर भी ऐसी रौनक नजर नहीं आई जैसी इस बार 22 जनवरी को लेकर के जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। दिवाली की धूम दोबारा से नजर आ रही है। वाकई 500 साल तक इंतजार करने के बाद, कितनी पीढ़ियों के बाद ये दिन बहुत नजदीक है और सभी को जो है ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छे हमारे कर्म है। तो 22 जनवरी का इंतजार सभी को काफी दिल के साथ है और इंतजार के साथ साथ कार्यक्रमों का जगह जगह आयोजन किया जा रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ साथ जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहीं नमामि गंगे के तहत भी कार्यक्रम किया जा रहा है। और काली नदी का पानी जो बहुत ही दूषित और खराब है, उसको स्वच्छ करने के विषय में भी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी, तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। नमामि गंगे योजना के तहत मेरठ में 22 करोड़ लीटर प्रतिदिन काली नदी का पानी शुद्ध करने की तैयारी। कमालपुर में 220 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का हुआ शिलान्यास। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया भूमि पूजन। 680 करोड़ रुपए की लागत से STP का होगा निर्माण। अबू नाला ओडियन नाले का किया गया शामिल। कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलुवालिया रहे मौजूद। IIMT मैनेजमेंट कॉलेज के लगभग 600 छात्र छात्राओं ने पूरे कैलाश प्रकाश स्टेडियम में धरातल पर 108 फीट ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की आकृति की मानव श्रृंखला बनाकर रचा इतिहास। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा पूरा स्टेडियम। इस अवसर पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, महापौर हरिकांत अहलुवालिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। IIMT के अध्यक्ष योगेश मोहन गुप्ता व प्रबंधक डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने आए हुए सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर किया स्वागत। रेलवे अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देश अनुसार श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व गणतंत्र दिवस को देखते हुए RPF व जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से चलाया चेकिंग अभियान। की जा रही यात्रियों के सामान की भी चेकिंग। मवाना थाना क्षेत्र में पुलिस और सब्जी विक्रेता युवक के बीच हुई मुठभेड़ के हादसे में आज परिजन इंसाफ के लिए पहुंचे SSP ऑफिस। मवाना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पुलिस द्वारा की गई फर्जी मुठभेड़, युवक पर नहीं था एक भी मुकदमा, की जाए निष्पक्ष जांच। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान में एक दिवसीय अंडर 15 स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हॉकी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 6 टीमों ने लिया भाग। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी व चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रम तोमर। मुख्य अतिथियों ने विजेता टीमों को ट्रॉफी एवं मेमेंटो देकर किया सम्मानित। बच्चों का किया उत्साहवर्धन।
इसी अवसर पर स्कूल प्रबंधक समिति अध्यक्ष नरेश चंद्र गोयल, प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग, हॉकी कोच जोगिंदर सिंह, SSI ई राजकुमार थाना सदर रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर बताने जा रही हूं जो हमारे जनजीवन से जुड़ी हुई है। जी हां, स्वच्छ पानी, स्वच्छता। आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जिनसे हमारा देश तरक्की कर रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपने सुना होगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कमालपुर में एक जो है सीवर ट्रीटमेंट लगाया जा रहा है 680 करोड़ की लागत से। जी हाँ, आज उसका भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भूमि पूजन किया और बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मेरठ के जितने भी नाले हैं उन नालों का पानी शुद्ध करके, साफ करके और काली नदी में भेजा जाएगा। काली नदी में अब दूषित पानी नहीं, गंदा पानी नहीं, साफ पानी नजर आएगा और गंगा की तरह स्वच्छ पानी होगा। जी हाँ, बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है। आज इसका उद्घाटन किया गया और सभी भाजपा के पदाधिकारी और गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनम दीपम पूजा दीपे ज्योति शुभम भवति आत्माविद्यं सुख संपदम विद्यमान बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते करकलित कपाला कुंडली दंडपाणि स्त्रोतिर्नीलो व्यालीयज्ञोपवीतिं करतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जय विपद्गुणाता सिद्धिदा साधका नाम्मा मे चतुवाखनाम्यहम्मा अथो त्वन्दीर्घायुर्भूता सतबलसा विरोहता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनु हरिः दीर्घायु। देखिए, मेरठ शहर से गुजरने वाली काली नदी जो देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक ऐसा बन गई थी। मेरठ, हापुड़ और इन चारों शहर जहां से ये नदी का उद्गम होकर के प्रवाह क्षेत्र है, इन चारों ही शहरों में समन्वित प्रयास करते हुए एक इस नदी को संपूर्ण रूप से शुद्ध किया जा सके, इस तरह की परियोजना का निर्माण किया है। उसी के तहत मेरठ में ये 220 MLD यानी 22 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन शुद्ध कर सकें, ऐसा संयंत्र का शिलान्यास आज किया है। और इस संयंत्र के निर्माण होने के पश्चात आगामी 15 वर्ष तक जो आबादी बढ़ने के चलते हुए, यहाँ औद्योगिक प्रदूषण के चलते हुए जो पानी गंदा पानी सृजित होगा, उसके ट्रीटमेंट की क्षमता स्थापित हो जाएगी। इसके साथ साथ में यहाँ तक पानी लेने के लिए, इस संयंत्र तक लाने के लिए जो डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वो सब भी इसमें सम्मिलित किए हैं। ये लगभग 680 करोड़ रुपए की परियोजना आज शिलान्यास होकर के मूर्त रूप की तरफ बढ़ रही है। इस परियोजना को स्थापित किया जाए, शीघ्रता के साथ स्थापित किया जाए। यहाँ सांसद आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल साहब ने इसके लिए हमेशा ही प्रयास भी किए हैं। निरंतर संपर्क में रह करके इस योजना को शीघ्रता के साथ हम धरातल पर उतारें, उसके लिए इन्होंने हमेशा परिश्रम किया है। आज इनका सपना मेरठ वासियों के लिए जो है वो साकार हो रहा है। मुझे इसको लेकर के अत्यंत प्रसन्नता। सर, सरयू के लिए कोई प्रोजेक्ट है? राम मंदिर बनने देखिए, जा रहा है। सरयू की स्वच्छता के लिए ऑलरेडी हम सब ने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर काम किया है। अधिकांश प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, शेष प्रोजेक्ट्स भी पूरे हो जाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि अयोध्या जो वैश्विक मानपटल पर एक सबसे बड़ा तीर्थ ऐसा विकसित होने वाला है, वहां सरयू नदी की अविरलता और निर्मलता दोनों बनी रहे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। 22 जनवरी श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का दिन बहुत ही बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मंदिरों को सजाया जा रहा है, मार्केटों की रौनक अलग है, तो वहीं स्कूल और कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम कि आप सोच नहीं सकते, इमेजिंग नहीं कर सकते। जी हाँ, आज IMT कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं मैनेजमेंट के, उन्होंने कैलाश प्रकाश स्टेडियम में पहुंचकर 600 छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला धरातल पर बनाई और 180 फीट के धरातल पर श्री राम जी की पूरी छवि तैयार की। बहुत सुंदर मनमोहक दृश्य जो मैं आपको आज मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाने जा रही हूँ। साथ साथ कैलाश प्रकाश स्टेडियम में श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। छात्र छात्राएं सभी मिलकर श्री राम के नाम के जय जयकारे कर रहे थे। पूरा वातावरण
जैसे भक्तिमय हो गया था। बहुत सुंदर छवि धरती पर नजर आ रही थी। मानव श्रृंखला जो बनाई गई थी बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनत कह सकते हैं इसमें लगी। बच्चों ने अपनी पूरी प्रतिभा को जैसे धरातल पर उतार दिया। आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी मुख्य अतिथियों को IMT कॉलेज के योगेश मोहन गुप्ता द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। नहीं, देखिए 22 जनवरी को हम सबको पता है वो अद्भुत क्षण, ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम जी की प्रतिमा की स्थापना उनके मंदिर में होने वाली है। पूरा देश, पूरी दुनिया उसकी प्रतीक्षा कर रही है, हर्षोल्लासित है और दीपावली मन रही है। लोग बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। उस क्रम में IIMT के हमारे छात्रों ने जो ये कार्यक्रम किया, यानी मानव आकृति के माध्यम से भगवान श्री राम की आकृति का निर्माण किया, ये बड़ा अद्भुत है। दृश्य आप देख रहे हैं, इतना भव्य है, इतना दिव्य है। और इसके लिए मैं IIMT के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय योगेश मोहन जी, हमारे जो MD हैं श्री मयंक जी और उनकी सारी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में इस प्रकार के एक कार्यक्रम के माध्यम से भगवान राम के संबंध में उन्होंने अपनी श्रद्धा भी व्यक्त की है और इस श्रद्धा के विस्तार के अंदर अपना योगदान भी किया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जय। 22 जनवरी को लेकर के जहां मार्केटों में रौनक नजर आ रही है, मंदिरों को सजाया जा रहा है, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी हां, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद रेलवे अधीक्षक द्वारा चेकिंग अभियान तेजी से शुरू करा दिया गया है। जहां गणतंत्र दिवस बहुत नजदीक है, उसको लेकर के और 22 जनवरी को लेकर के चेकिंग अभियान किया जा रहा है। आने जाने वाले यात्रियों की चेकिंग की जा रही है, उनके सामान की चेकिंग की जा रही है। GRP और जिला पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा रखी जा रही है और हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह है। थाना मवाना क्षेत्र में आज सब्जी विक्रेता के परिवार वाले SSP कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। जी हां, मैं आपको पूरा मामला बता दूं, उन्होंने साफ साफ मवाना पुलिस पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं सब्जी विक्रेता युवक के ऊपर, वो सब झूठे हैं। वो आज तक किसी भी केस में जेल नहीं गया, उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उसके बाद भी पुलिस ने उसको झूठा एनकाउंटर कर दिया, जबकि उसके घर पर पुलिस द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। और पीड़ित के परिवार वाले अगर पुलिस से कोई भी बात करते हैं तो पुलिस द्वारा उनको दुत्कारा जा रहा है। एक और पुलिस को रक्षक कहा जाता है। अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हम पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन अगर पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो क्या होगा। पीड़ित परिवार का कहना यही है कि पुलिस द्वारा धोखे से उसको जो है उसका एनकाउंटर किया गया। साथ साथ जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो चोरी कर रहा था, जिस कारण से उसको गोली मारी गई। 2 युवक फरार हो गए थे, एक के गोली लगी। लेकिन पूरा मामला यह है कि वो तो अपने घर से सब्जी लेने के लिए सुबह 5 बजे निकला था और बहुत ही गरीब परिवार से था। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका रोता बिलखता परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। साहब से हमने पूछा कि साहब चोरी करने में आप उन्हें पकड़ भी तो सकते थे, कह रहे कि 2 लोग भाग गए, हमने उसका एनकाउंटर कर दिया, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। अब सीधा पुलिस पे सवाल बनता है कि अगर इस तरीके से यही सब चीज़ होगी, जो बदमाश हैं, जो लूट करके भाग रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या करके भाग रहे हैं, पुलिस उन पर एनकाउंटर नहीं कर रही है। सीधे साधे मजदूर लोग जो अपने घर से मजदूरी करने के लिए अपने परिवार, जब तक ये सब चीज़ नहीं होंगी हम लोग यहाँ पर रहेंगे। कप्तान साहब से मिलना है अपनी शिकायत लेकर। आपका क्या पूरा मामला बताइए। देखिए, मेरा नाम फ़हीम चौधरी एडवोकेट, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिला अध्यक्ष हूँ मेरठ से। हम लोग आज यहाँ कप्तान साहब के पास मिलने आए थे। अभी ये परसों एक एनकाउंटर हुआ है मतीन नाम के लड़के का, उस विषय में हम मिलने आए थे। वो सीधा एक फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि मतीन एक गरीब, एक कमज़ोर व्यक्ति था बेचारा। वो घोड़े टांगे पर सब्जी बेचने का काम करता था गाँव जाकर। सुबह वो परसों अपने घर से सब्जी खरीदने के लिए मंडी गया था, वहाँ से वापस नहीं आया। दोपहर को अस्पताल से फ़ोन आता है कि जी आपके बेटे की गोली लग गई है। पुलिसकर्मी का किसी का फ़ोन नहीं, ना पुलिस ने हमें कोई इत्तला दी। अस्पताल पहुँचने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो लड़के से कहा कि बात करने दीजिए, बात नहीं करने दी। बहुत कह सुनकर उनकी गुदामत की कम से कम देखने दो, तो लड़के ने बताया कि मेरे पुलिस ने गोली मार दी। तब भी पुलिस ने नहीं बताया कि क्या हुआ है। उसके बाद जब ये कहा कि भाई आप लोग इसका वेट करो, अभी इसका इलाज चल रहा है, और अगले दिन शाम तक उसे देखने भी नहीं दिया गया
और शाम को यानी कि कल रात ये बताया कि लड़का एक्सपायर हो गया, जबकि वो ठीक बात कर रहा था, ऑपरेशन के लिए जा रहा था। कैसे उसका डेथ हो गई, कोई इस पर जवाब नहीं है। पुलिस वाले देखने पे बदतमीजी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए गए तो ये तक कह दिया कि देखते हैं कौन इसको रोक लगा पोस्टमार्टम होने से। डराया धमकाया जा रहा है। अभी भी मवाना पुलिस पीड़ित के घर पर, मृतक के घर पर दबाव बना रही है कि वो ये चाहते हैं कि हाँ, ये मानते हैं इस चीज को भी। जब हमने मवाना एसओ साहब से पूछा कि साहब ये जो एनकाउंटर हुआ है इसकी वजह क्या रही, तो उन्होंने ये कहा कि ये लोग चोरी कर रहे थे, हमने इनका एनकाउंटर कर दिया। पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है या पहले भी कोई आपराधिक इतिहास कभी नहीं रहा उसका। आज तक एक शिकायत तक दर्ज नहीं है उसकी किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में। पुलिस ने उसके लिए दिखाया कि ये क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसकी कुख्यात अपराधी है। जब हमने कहा साहब इसकी हिस्ट्री तो दिखाओ कम से कम कहाँ है, तो हिस्ट्री के नाम पर उन्होंने हमारा फोन काट दिया। है नहीं कुछ है ही नहीं, तो दिखाएंगे कहाँ से। मुलाकात हुई थी परिवार वालों की। मतीन सुबह जब 5 बजे घर से निकला सब्जी लेने के लिए, मंडी के लिए, क्योंकि रोजाना वो डेली मंडी जाता था, सब्जी लाता था और गांव में अपने टांगों पर रख के बेचता था। तो आखिरी बार तभी बात हुई थी। उसके बाद दोपहर को फोन आया था, तब मतीन से बात हुई हॉस्पिटल में, और मतीन ने ही बताया था कि मेरे पुलिस ने गोली मार दी। वो कोई रिकॉर्ड है उसका? उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। मैंने बताया आपको, कभी बताया ना भाई मैंने कि कभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, कोई शिकायत दर्ज नहीं। यहाँ तक कि 1/7/16 का मुचलका जो आम लोगों का भी हो जाता वो तक नहीं है उसका। अभी 3 साल पहले शादी हुई है, 1.5 साल के उसके 2 बच्चे हैं। देखिए एनकाउंटर, पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर सीधा सीधा कत्ल किया, हत्या की है। निर्दोष और बेगुनाह मारा गया है। मासूम बच्चे यतीम हो गए, एक छोटी जवान बहन हमारी विधवा हो गई, परिवार तहस नहस हो गया। इसकी जिम्मेदार ये मवाना पुलिस, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, ये शासन, ये प्रशासन है जो पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि जब चाहो किसी को भी गोली मार दो। बिल्कुल। आज आप कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने क्या सुना? कप्तान साहब ने कहा था कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, आप लोग जैसा चाहोगे हम आप लोगों का ऐसा सहयोग करेंगे। पुलिस से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बताया कि साहब दबाव बनाया जा रहा है। कप्तान साहब ने हमारे सामने अभी फोन किया, एसओ साहब को भी, मवाना भी फोन किया, थाना मेडिकल को भी फोन किया और कहा कि जो भी पीड़ित के परिवार से आता है आप उनके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं करेंगे, आप उनका पूरा सहयोग करेंगे, जैसा वो चाहते हैं ऐसे उनसे बात करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी उनको आगे देखिए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके लिए हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा। तो हम दोषियों को 302 का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और इन्हें फांसी की सजा दिलवाएंगे। और हम मांग करते हैं प्रशासन से कि 50 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिवार को, किसी एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, और बच्चों का आजीवन जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक वो उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए। अब आपको ले चलती हूँ खेल से जुड़ी खबरों की ओर। जी हाँ, सनातन धर्म इंटर कॉलेज में छात्रों को हॉकी गेम के प्रति इस तरीके से उनका रुझान बढ़ाया जा रहा है कि कंपटीशन कराए जा रहे हैं और बच्चे खिलाड़ी बन भी रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं, सनातन धर्म इंटर कॉलेज के मैदान में अंडर 15 स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह एक दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 6 टीमों ने इसमें भाग लिया और विजेता और उपविजेता टीमों को मोमेंटो देकर पुरस्कृत भी किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे थाना प्रभारी शशांक द्विवेदी, साथ साथ चेस्ट स्पेशलिस्ट विरोत्तम तोमर। उन्होंने बच्चों को मोमेंटो भी दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ साथ कहा कि हॉकी की प्रतिभा बच्चों के अंदर से झलक रही है कि किस तरीके से हॉकी के एक एक गुण उनके अंदर भरे हुए हैं। ये बच्चे अपने मेरठ शहर का ही नहीं, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हॉकी कोच जोगिंदर सिंह ने कहा कि समय समय पर इस तरीके की प्रतियोगिता कराने का मेन मकसद यही है कि इनके हुनर को निखारा जा सके, साथ साथ इनका भविष्य गेम के फील्ड में, गेम के क्षेत्र में उज्जवल किया जा सके। मंजगिरी अमन शर्मा, दीपक, उदय भारद्वाज, संस्कार, कृष्णा, वंश तोमर, सूरज चौधरी, आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं,
तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।